नमस्कार। आज हम उस शहर की गलियों में चल रहे हैं जो सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि इतिहास और तहजीब का एक जीता जागता संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ की। आइए इस शहर की आत्मा को परत दर परत समझते हैं। ये बात लखनऊ के बारे में सब कुछ कह देती है। ये वाकई में सिर्फ एक शहर नहीं है। सोचिए, ये एक ऐसा कैनवस है जहाँ इतिहास के रंग हैं, संस्कृति की महक है और सियासत की लकीरें हैं। और ये सब मिलकर एक अनोखी तस्वीर बनाते हैं। हमारी आज की पड़ताल का केंद्र यही है। ये सवाल काफी गहरा है ना? मतलब सोचिए जरा, कैसे कोई जमीन का टुकड़ा एक शहर बन जाता है? उसे अपना नाम, अपनी एक रूह कैसे मिलती है? लखनऊ की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये शुरू होती है रामायण की पौराणिक कथाओं से और पहुंचती है आज की सियासत तक। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की पहली कड़ी से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखने के लिए कि इस शहर की नींव आखिर कहाँ और कैसे रखी गई। लखनऊ की जड़ें, आप देखिए, सदियों पुरानी नहीं बल्कि युगों पुरानी हैं। ये सीधे रामायण काल से जुड़ती हैं। ऐसी मान्यता है कि ये वही जमीन है जिसे भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को तोहफे में दिया था, और शायद यहीं से इस शहर की आत्मा का पहला धागा बुना गया था। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि कैसे समय के साथ शहर का नाम बदला। पहले लक्ष्मणपुर, फिर वो बना लखनपुर और फिर आज का लखनऊ। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये तो सदियों के इतिहास का सफर है जो इन अक्षरों में सिमटा हुआ है। अच्छा, नवाबों के आने से पहले की बात करें तो मुगल काल में लखनऊ अवध प्रांत का एक छोटा लेकिन धीरे धीरे उभरता हुआ कस्बा था। यहाँ व्यापार बढ़ रहा था, पर यह शहर तब अपनी उस भव्य किस्मत से अनजान था जो बस दरवाजे पर दस्तक ही दे रही थी। और अब हम उस दौर में आते हैं जिसने लखनऊ को उसकी असली पहचान दी। ये था नवाबों का दौर, वो वक्त जब ये शहर कला, संस्कृति और तहजीब का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ये साल लखनऊ के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। 1775, जब नवाब आसफउद्दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया। उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पूरे युग की नींव रखी, जिसे कहते हैं लखनऊ का स्वर्ण युग। नवाबों ने सिर्फ शानदार इमारतें नहीं बनवाईं, उन्होंने एक संस्कृति को जन्म दिया जिसे हम तहजीब कहते हैं। ये सिर्फ मैनर्स नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। और ये जो पहले आपकी भावना है ना, वो इसी तहजीब की आत्मा है जो आज भी लखनऊ की हवाओं में महसूस होती है। इसी सुनहरे दौर में लखनऊ की पहचान बनी भव्य इमारतें, और उनमें सबसे खास है बड़ा इमाम बाड़ा। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये उस दौर की वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जो अपनी विशालता और उस रहस्यमयी भूल भुलैया से आज भी लोगों को हैरान कर देता है। और शहर की शान का एक और प्रतीक है रूमी दरवाज़ा। ये विशाल गेटवे, ये सिर्फ आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना नहीं है, बल्कि ये लखनऊ की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। नवाबों के सुनहरे दौर के बाद एक उथल-पुथल का समय आया। अब कहानी संघर्ष, विद्रोह और एक नए शासन की ओर मुड़ती है। ये उस बड़े बदलाव का टाइमलाइन है। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया, और इसकी ठीक एक साल बाद 1857 में लखनऊ आज़ादी की पहली लड़ाई का एक बहुत बड़ा गढ़ बना। इस विद्रोह के बाद शहर पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के कंट्रोल में आ गया, और इस पूरे विद्रोह का केंद्र बनी थी रेजिडेंसी। आज भी इसकी टूटी फूटी दीवारों पर गोलियों के निशान 1857 के उस घमासान युद्ध की कहानी कहते हैं। ये इमारत उस दौर के इतिहास की एक खामोश गवाह है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आधुनिक समय की ओर, और देखते हैं कि कैसे लखनऊ राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश का सबसे अहम शहर बना। ब्रिटिश काल में, जिसे तब यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे, उसकी राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं। लेकिन फिर 1920 में एक बड़ा फैसला लिया गया और राजधानी को लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया। तो सवाल तो उठता है कि आखिर राजधानी के लिए लखनऊ को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे कुछ बड़े ठोस और रणनीतिक कारण थे। इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, इसकी सेंट्रल लोकेशन, मतलब ये प्रांत के बीच में था, जिससे पूरे राज्य का प्रशासन आसान हो गया। दूसरा, नवाबों के दौर से ही यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत था। और तीसरा, ये एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पर बिल्कुल फिट बैठता था। तो इतिहास से निकलकर अब हम आज के लखनऊ को देखते हैं।
जहां इसकी विरासत सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, बल्कि यहाँ के जीवन में, यहाँ के खाने में और कला में आज भी जिंदा है, धड़क रही है। लखनऊ की पहचान उसके जायके के बिना अधूरी है। यहाँ के मशहूर टुंडे कबाब, वो लजीज बिरयानी और निहारी कुलचा, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये नवाबी दौर की वो विरासत है जिसे आज भी चखा जा सकता है। और जायके के अलावा लखनऊ की एक और पहचान है चिकनकारी। ये हाथ से की जाने वाली एक बेहद महीन और खूबसूरत कढ़ाई है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये कला असल में लखनऊ के अदब और नफासत को धागों में पिरोती है। और हाँ, एक कमाल का फैक्ट, क्या ये पता है कि बड़े इमामबाड़े का वो जो बहुत बड़ा सेंट्रल हॉल है, वो बिना किसी एक भी बीम या पिलर के सहारे खड़ा है। सोचिए, उस दौर की इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त रही होगी। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो लखनऊ की आत्मा इन 4 चीजों पर टिकी है। इसका गहरा इतिहास, इसकी अनोखी तहजीब, इसका जायकेदार खाना और आज के दौर में आधुनिकता की ओर इसके बढ़ते कदम। और आखिर में बस एक सवाल, अगर किसी शहर की रूह उसकी कहानी होती है, तो कोई लखनऊ की इस कहानी का कौन सा पन्ना सबसे पहले पलटना चाहेगा? क्या वो इसकी वास्तुकला होगी, इसकी तहजीब, इसका जायका या फिर इसका इतिहास? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो।